अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी सरकार, संत, सत्ता और संघर्ष की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी धर्म और सत्ता आमने सामने आती है तो मामला सिर्फ राजनीति नहीं रह जाता, वो आस्था, विचारधारा और जन भावनाओं से जुड़ जाता है। पहले कुछ समय से ऐसा ही एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच। एक तरफ तेज तर्रार मुख्यमंत्री जो खुद भी गौरक्षक पीठ से जुड़े एक बड़े संत हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्य पद पर बैठे एक परंपरागत सन्यासी जो खुलकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ वैचारिक मतभेद है या फिर इसके पीछे बड़ी राजनीतिक लड़ाई छुपी है? अविमुक्तेश्वरानंद कौन है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड स्थित ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे धार्मिक पदों में से एक माना जाता है। उनकी पहचान परंपरावादी सन्यासी, वेद शास्त्र और गौरक्षा पर मुखर बोलने वालों में से है। सरकार से टकराने से नहीं डरते, मीडिया में खुलकर अपने बयान देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। वो खुद को राजनीतिक संत नहीं बल्कि धार्मिक चेतना का प्रहरी कहते हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है ये सब जानते हैं, फिर भी एक धार्मिक, एक सनातनी परिचय आपको देता हूं। योगी आदित्यनाथ गौरक्षक पीठ के महंत हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे मजबूत हिंदुत्व चेहरों में से हैं। बुलडोजर राजनीति, सख्त प्रशासन, कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। यानी दोनों ही धार्मिक पृष्ठभूमि से दोनों के पास बड़े भक्त वर्ग हैं, लेकिन विचारधारा में भारी टकराव है। आखिर ये क्यों हुआ और इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये भी समझिए। असल टकराव की शुरुआत हुई गौरक्षा और मठों की भूमिका से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव में गाय का नाम लेती है, सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि देश में आज भी खुलेआम गौ हत्या हो रही है, गौ तस्करी जारी है, सरकार सिर्फ नारे देती है, नीति नहीं। योगी सरकार के खिलाफ उनका सुर तेज हुआ। गौरक्षा पर हमला, स्वामी ने सबसे बड़ा मुद्दा गाय का उठाया। उनके बयान में अगर बीजेपी सच में हिंदू पार्टी होती तो आज देश में एक भी गौ हत्या नहीं होती। योगी भी जिस भाषण में कहते हैं वो जरूर कहते हैं जमीन पर गाय मर रही है। गौशालाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं। उन्होंने सीधे ये भी कहा कि गाय के नाम पर वोट लेने वाली सरकार गाय के लिए सबसे ज्यादा असफल रही है। यह बयान सीधे योगी सरकार की हिंदुत्व छवि पर हमला था। राम मंदिर पर भी सवाल उठाया। राम मंदिर में जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। राम मंदिर का श्रेय राजनीतिक दल ले रही है, जबकि ये संतों और न्यायपालिकाओं की जीत है। उन्होंने कहा बीजेपी ने मंदिर को चुनावी हथियार बनाया, राम को ब्रांड दिया, आस्था को मार्केटिंग में बदल दिया। यह बयान बीजेपी के लिए बेहद असहज था। धर्म और राजनीति से गठजोड़ पर भी उन्होंने हमला किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर कहा, जो संत सत्ता के साथ खड़े हैं वो संत नहीं, राजनीतिक एजेंट हैं। सीधा निशाना उन बाबाओं पर जो मंच पर नेताओं के साथ दिखते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में भगवा पहनकर भाषण देते हैं। मतलब इशारा साफ था योगी मॉडल पर। बुलडोजर राजनीति पर भी वो चुप नहीं रहे, उनका तंज सामने जरूर आया। योगी सरकार की पहचान बनी बुलडोजर कार्रवाई पर भी उन्होंने जब सवाल उठाया तो सवाल क्या था? धर्म न्याय सिखाता है, बदले की कार्रवाई नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बिना कोर्ट के फैसला करना अधार्मिक है। बुलडोजर न्याय नहीं, राजनीतिक प्रदर्शन है। संत का काम लोगों को जोड़ना है, डराना नहीं। अब 2024 और 2025 में सीधे तौर पर क्या क्या बयान आया वो भी समझिए। हाल के बयानों में इन्होंने जो कहा कि बीजेपी हिंदुत्व नहीं सत्ता की राजनीति कर रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, धर्म गुरु नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं ऐसे हिंदुत्व को नहीं मानता जो सिर्फ टीवी पर दिखे। सरकार की तरफ से भी प्रक्रियाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं वो भी समझिए। बहुत ही दिलचस्प है ये। योगी सरकार ने कभी सीधे जवाब नहीं दिया, कोई आधिकारिक बयान नहीं दी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर उन्हें फर्जी शंकराचार्य कहने लगे। कुछ साधु संत संगठनों ने भी उनका बहिष्कार कर दिया। उन्हें कांग्रेस समर्थक संत और अखिलेश समर्थक कहा जाने लगा। मतलब राजनीतिक हमला सीधे नहीं लेकिन प्रॉक्सी वार जरूर चली। क्या ये राजनीतिक लड़ाई है? ये जरूर समझने वाली बात है। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अविमुक्तेश्वरानंद बीजेपी के खिलाफ किसी राजनीतिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है? उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? कुछ संकेत जरूर साफ तौर पे दिखते हैं। वो चुनावी समय में ज्यादा मुखर होते हैं, सरकार के हर नीति पर सवाल भी उठाते हैं, विपक्षी चैनलों पर ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, मैं धर्म का समर्थक हूँ।
अच्छा, असली लड़ाई क्या है वो एक समझने वाली बात है। ये लड़ाई 3 चीजों की है, परंपरागत धर्म वर्सेस राजनीतिक हिंदुत्व। शंकराचार्य मानते हैं धर्म मतलब शास्त्र प्लस मर्यादा प्लस तपस्या, मतलब योगी मॉडल। धर्म मतलब शक्ति प्लस राष्ट्रवाद प्लस पहचान की राजनीति। अब संत की भूमिका, अविमुक्तेश्वरानंद संत मतलब कि सत्ता से सवाल पूछे, योगी मॉडल संत मतलब सत्ता का हिस्सा बने। हिंदू वोट बैंक मतलब कि बीजेपी हिंदुत्व को राजनीतिक ब्रांड बना चुकी है, धर्म को चुनाव से अलग रखना चाहते हैं। जनता क्यों बट गई है? इस मुद्दे पर जनता 2 हिस्सों में बटी हुई है, दिख रही हैं। दोनों तरफ से बयानबाजियां चल रही हैं, दोनों के समर्थक बयानबाजी कर रहे हैं। योगी समर्थक का पक्ष समझ लीजिए, योगी ने कानून व्यवस्था सुधारी, हिंदुओं को सुरक्षा दी, मजबूत नेता हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। शंकराचार्य के भक्त और उनके समर्थक क्या कहते हैं? धर्म को राजनीति से बचा रहे हैं, सत्ता से सवाल करना जरूरी है, संत का काम चुप रहना नहीं है। क्या यह टकराव आगे और बढ़ेगा? संभावना बहुत साफ है। जिस तरह से रामभद्राचार्य ने भी उनके विरोध में कहा कि उनको भाई स्नान के लिए अपनी जो डोली है वहां लेकर नहीं जाना चाहिए। अब इस मुद्दे पर यह भी समझते हैं कि संभावनाएं क्या और बन सकती है। 2026 के यूपी चुनाव नजदीक है, हिंदू वोट बैंक फिर से केंद्रित हो रही है, सत्तों की भूमिका और बढ़ेगी और अविमुक्तेश्वरानंद और ज्यादा मुखर होंगे। अब इन सब में आपको क्या सोचना है, क्या समझना है? क्या अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार की लड़ाई सिर्फ 2 लोगों की ही है या नहीं है? या लड़ाई ये सिर्फ है धर्म की परिभाषा है, संत की भूमिका की और हिंदुत्व की दिशा की? एक तरफ सत्ता का हिंदुत्व है जो चुनाव जीतना चाहता है, दूसरी तरफ परंपरा का हिंदुत्व है जो आत्मा बनना चाहता है। और यही वजह है कि टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं, भारत की धार्मिक राजनीति का सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष बन चुका है। तहलका न्यूज।